एक्सरसाइज नंबर 4.3 क्वेश्चन नंबर 1। कल मैंने आपको ये मेथड समझाया था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कि किस तरीके से आप जो है किसी भी दी हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। उसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपको कल एक्सप्लेन कर दिया था, बाकी के बचे हुए तीनों पार्ट मैं आपको आज एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए ध्यान से क्या कहता है हमारे पास पार्ट नंबर 2। आपके पास लिखा है 2x² + x -4 = 0। आपको मैंने सबसे पहला स्टेप बताया था इसके अंदर कि आपको क्या करना है, x² के कॉफिशिएंट को 1 बनाना है। यहाँ पर फिलहाल x² का कॉफिशिएंट हमारे पास 2 है, तो हम क्या करेंगे, उस x² के कॉफिशिएंट को 1 बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे। हमने लिखा डिवाइड अबव इक्वेशन बाय 2। आपको मिल गया x² + x/2 - 2 = 0। ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, अगला स्टेप बताया था आपको कि इस कांस्टेंट टर्म को आप उधर ले जाएंगे, x² + x/2 = 2। अगला स्टेप आपको बताया था कि जो भी x का कॉफिशिएंट है, x का कॉफिशिएंट है यहाँ 1/2, उसकी मल्टीप्लाई 1/2 से कर देंगे और जो भी मिलेगा उसका होल स्क्वायर दोनों साइड पर प्लस कर देंगे। आपने देखा यहां से मिला 1/4, तो आपने क्या किया, अगले स्टेप पे 1/4 का होल स्क्वायर इधर प्लस कर दिया और 1/4 का होल स्क्वायर इधर प्लस कर दिया। ये ऐसा करने से क्या हुआ कि ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। आप ध्यान दीजिए, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया है और ये फॉर्मूला बन गया a² + b² + 2ab का। भाई a² + b², यहाँ प्लस है अब की बार, तो a² + b² + 2ab का फॉर्मूला बना, यानी कि x + 1/4 होल स्क्वायर। ये आ गया। यहाँ पर आ गया आपके पास कितना, 2 + 1/16। इसका आपने एलसीएम ले लिया बेटे, 16 2 × 32 + 1 33/16। आपको मैंने इस स्टेप पर पहुंचने के बाद ये बताया था कि कभी भी होल स्क्वायर इक्वल्स टू अगर एनी नेगेटिव नंबर आ जाए तो आपका क्वेश्चन वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, आप उसे आगे प्रोसीड नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव नहीं आ रहा है, तो हम स्क्वायर हटा के अंडर रूट कर देंगे। और आपको बताया था कि जब भी स्क्वायर हटाकर अंडर रूट करते हैं तो प्लस माइनस का साइन लगाते हैं। 33 और 16 का अंडर रूट हमारे पास हो गया बेटे 4। इसे आप उधर ले गए तो -1/4 ± √33/4। तो आपके पास दो आंसर आ गए, ध्यान दीजिए। एक तो आ गया हमारे पास -1 + √33/4 और दूसरा आंसर आ गया -1 -√33/4। ये दो आंसर्स हमारे पास हो गए। इसके चेक कर लें एक बार आंसर क्या दिया है बुक में। हो सकता है ये कंबाइंड दिया हो इस तरीके से कि -1 ± √33/4, एक ही बात है। चाहे आप इसे कंबाइंड लिख लो इस तरीके से, चाहे आप इन्हें दो सेपरेट रूट्स में लिख दो इस तरीके से, मर्जी आपकी है, जैसे आप चाहें वैसे कर सकते हैं। देखिए समझ आ गया सेकंड पार्ट जिसकी प्रॉब्लम थी? यस सर। सेकंड पार्ट के बाद थर्ड पार्ट ले रहे हैं हम। देखिए क्या लिखा है थर्ड पार्ट, 4x²। क्या थर्ड पार्ट ले रहे हैं, लिखा है 4x² + 4√3x और +3 = 0।
जी हाँ, आप बताएंगे, अब मैं नहीं करूंगा। सबसे पहला स्टेप क्या था? सर डिवाइड जी हाँ, डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर। बिल्कुल, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। तो ये आ गया 4 से डिवाइड करने पर एक्स स्क्वायर प्लस √3x प्लस 3/4 इक्वल टू 0। दूसरा स्टेप क्या था? सर हम कांस्टेंट टर्म सर को हम इज इक्वल्स टू में ले जाएंगे। बिल्कुल, कांस्टेंट टर्म को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, ले गए। तीसरा स्टेप था, जो भी x का कोफिशिएंट है उसकी मल्टीप्लाई 1/2 से करके जो भी मिलेगा उसका होल स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करना है। ध्यान से समझ लेना, कोई जल्दीबाजी नहीं है किसी भी तरीके की। √3/2 का होल स्क्वायर इधर भी प्लस होगा और √3/2 का होल स्क्वायर इधर भी प्लस होगा। बोलिए जी, इस स्टेप तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? सर एक बार ये वाला स्टेप बता दो। सर एक बार ये वाला स्टेप बता दो। देखो सुनो, आपको मैंने ये बताया था कि पहले जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर लो, कर लिया, फिर कांस्टेंट टर्म को उधर ले जाओ, आप ले गए। फिर अगला स्टेप बताया था कि जो भी एक्स का कोफिशिएंट है, यहाँ √3 है, उसकी मल्टीप्लाई 1/2 से कर लो, जैसे यहाँ पे किया था। एक्स का कोफिशिएंट 1/2 था, 1/2 से मल्टीप्लाई करी। हर बार 1/2 से अपने आप मल्टीप्लाई करनी है आपको, ये वाला, ये 1/2 अपने आप लगाना है आपको। तो √3 इंटू 1/2 करा तो √3/2 आ गया। अब √3/2 का होल स्क्वायर इधर भी प्लस और उधर भी प्लस। बताओ, क्लियर हो गया यहाँ तक या फिर से बताऊं? सर क्लियर है सर। आपको हर बार ऐसे ही करना है, जो भी एक्स का कोफिशिएंट है उसकी मल्टीप्लाई 1/2 से करके उसका होल स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करना है। अब ये फॉर्मूला बन गया, देखो, a² + b² यहाँ प्लस है तो प्लस 2ab, a² + b² + 2ab, यानी कि a + b का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या आया? -3/4 और +3/4। चांस की बात है, कैंसिल आउट हो गया। क्या बच गया भाई राइट साइड में? 0 0 बच गया हमारे पास। आप स्क्वायर हटाकर अंडर रूट कर देंगे, 0 का अंडर रूट 0 होता है, तो +-0 हो गया। इसे उधर ले जाएंगे, -√3/2 +-0। एक बार आपने 0 प्लस करा तो आंसर आया -√3/2। एक बार आपने 0 माइनस करा तो आंसर आया -√3/2। आप ये कहो कि सर आपने ऐसा क्यों करा, 0 तो 0 ही है, +0 और -0 क्यों करा आपने? अरे भाई, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपको यदि याद हो तो 2 रूट्स होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। तो आपको फाइनली 2 आंसर लिखकर छोड़ने हैं। ये नहीं कि आप एक आंसर छोड़कर आ जाएंगे, नहीं। अगर आपने एक आंसर लिख दिया किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। जरा चेक करना आंसर क्या दिया है। सर यही है। सर यही है। सर यही है सर। ठीक है जी, ये था हमारे पास थर्ड पार्ट। बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास लास्ट पार्ट, उसे भी समझ लीजिए वो क्या कहता है। लिखा है हमारे पास 2x² + x + 4 = 0। ये इसका फोर्थ पार्ट है हमारे पास। स्टार्टिंग वही होगी, शुरुआत वही रहेगी। डिवाइड अबव इक्वेशन बाय 2 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया। उसके बाद हम इस वाले 2 को उधर ले जाएंगे, -2 हो जाएगा। फिर वही x के कोफिशिएंट 1/2 की मल्टीप्लाई 1/2 से करेंगे, 1/4 का होल स्क्वायर इधर प्लस और इधर भी 1/4 का होल स्क्वायर इधर भी प्लस, तो ये -2 था हमारे पास, ये आ गया। अब माइनस के 32 और प्लस का 1, तो ये आ गया -31। चेक करना जरा। हाँ जी, यस सर। ये आया -31/16 आ गया बेटे। अब जब माइनस आ गया इक्वल में तो आगे कुछ नहीं सोल्व होने का भाई। होल स्क्वायर इक्वल टू नेगेटिव आ गया
कभी भी कोई भी होल स्क्वायर कर लो किसी भी नंबर का, वो आपको कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं देता है। किसी भी नंबर का होल स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो आप लिख देंगे नो रियल रूट्स। आप ये भी लिख सकते हैं कि रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ जी, आप ये भी लिख सकते हैं कि रूट्स आर इमेजिनरी। जो रियल नहीं होते उसे इमेजिनरी कहते हैं। रूट्स आर इमेजिनरी। इन तीनों में से कोई भी एक बात आप लिख सकते हैं, तीनों वैलिड हैं। कि पहला नो रियल रूट्स, दूसरा रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, तीसरा रूट्स आर इमेजिनरी। तीनों में से आप कोई भी बात लिखो चलेगी। आंसर चेक करो क्या दिया है पीछे। सर यही है सेम। सर यही है। क्या लिखा है इन तीनों में से? नो रियल। नो रियल रूट्स। तो कुछ भी लिखा हो सकता है, जरूरी नहीं है। तीनों का एक ही मतलब है कि नो रियल रूट्स कहो आप, या सर रियल पीछे रूट्स लिखा है डज डू नॉट नॉट एग्जिस्ट एग्जिस्ट। कहो आप। सर डू नॉट डज नॉट एग्जिस्ट, हाँ एक ही बात है। यस तो सर। और या आप इसको कह सकते हैं कि रूट्स आर इमेजिनरी। तीनों का एक ही मतलब है, कोई अलग अलग मतलब इनका नहीं है हमारे पास। देखिए ये आपके पास एक्सरसाइज नंबर 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1 तक का काम खत्म होता है। अब इसके बाद जो हमारे पास अगला टॉपिक आता है वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तीसरा मेथड। आपको मैंने 3 मेथड लिखवाए थे जिस दिन चैप्टर शुरू किया था। उसमें पहला नाम बताया था फैक्टराइजेशन, दूसरा बताया था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और तीसरा मेथड आपको बताया था मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसको हम श्रीधराचार्य मेथड भी कहते हैं। एक इंडियन मैथमेटिशियन हुए हमारे पास, श्रीधराचार्य। जी हाँ, हमारे पास एक इंडियन मैथमेटिशियन हुए श्रीधराचार्य, जिन्होंने किसी भी टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड दिया था हमें। इसलिए उन्हें ऑनर देने के लिए उस क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड को श्रीधराचार्य मेथड भी हम कह देते हैं। श्रीधराचार्य कौन थे? ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन। ठीक है जी, ये याद रखेंगे आप कि ये एक मैथमेटिशियन थे हमारे, जिन्होंने किसी भी टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें मेथड दिया था, प्रोसेस दी थी। ठीक है जी, आपकी एनसीईआरटी बुक में जो है हो सकता है इनके बारे में डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ हो, पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। वो डिस्क्रिप्शन आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर हो सकता है कि आपको इसका इस बारे में डिस्क्रिप्शन मिल जाए, कहीं ना कहीं पे ढूंढ लीजिएगा। तो ये तो बात हुई हमारे पास कि मेथड हमारे पास जो तीसरा है वो श्रीधराचार्य मेथड है, जिसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड भी कह देते हैं। अब मुद्दा ये है कि उस मेथड में करते क्या हैं, सॉल्व कैसे करते हैं हम, उसमें तरीका क्या होता है, तो वो सुन लेंगे आप। देखिए ध्यान से, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग कॉपी में, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। राइट डाउन हेडिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तीनों में सबसे आसान यही है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सुनिए, जब कभी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दिया जाए और उसके फैक्टर ना बन रहे हो, तो आप आंख बंद करके क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देना, वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो है ये वाला, वो सिर्फ तब अप्लाई करेंगे जब क्वेश्चन में पूछा जाएगा, नहीं तो आप उसे अप्लाई नहीं करेंगे। क्या करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला में, सुनिए। इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर, हाँ भाई वेयर A is is not not इक्वल टू जीरो। शाबाश, ए 0 नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है इसकी, ए 0 नहीं होना चाहिए। इसके अंदर सबसे पहले निकाला जाता है डिस्क्रिमिनेंट।
discriminant which is represented by the letter D। सब कुछ इस D पे डिपेंड करता है कि दी हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे, एक जैसे होंगे, जैसे इसमें एक जैसे निकले, अलग अलग होंगे, होंगे या नहीं होंगे, ये सारी बात डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करती है डी के ऊपर। डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। जी हाँ, डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, वेयर बी इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स, a is coefficient of x square and c is constant term of the given quadratic equation। तो वहां से आप ये डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। अभी बताऊंगा नेचर इस पर डिपेंड कैसे करता है। d निकालने के बाद हम x की वैल्यू निकालते हैं, मतलब रूट्स। उसका फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। जी हाँ, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, ये आपके पास कहलाता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसे हम श्रीधराचार्य मेथड भी कह देते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और श्रीधराचार्य मेथड, लिखना चाहे लिख ले, श्रीधराचार्य मेथड और श्रीधराचार्य फॉर्मूला। अब बच्चे कहते हैं सर इस पे काम कैसे होता है, आप हमें ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ जिसका आंसर -√3/2 और -√3/2 आ रहा था। कोई बात नहीं, इसी सेम क्वेश्चन को हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ आसान हुआ काम या वही भारी का भारी है। डी का फॉर्मूला था बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का काम कर रहा है 4√3 उसका स्क्वायर, -4 इंटू ए इंटू सी का काम कर रहा है 3, 16 3 जा 48 -48, कट के आ गया डिस्क्रिमिनेंट 0। हाँ जी, कितना आ गया डिस्क्रिमिनेंट? 0। अब x का फार्मूला लगाया, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, वैल्यू रखी, -4√3 प्लस माइनस √0 अपॉन 2a, 2 इंटू 4। हाँ जी, √0 तो 0 ही होता है। हाँ जी सर, √0 तो 0 ही होता है। यस। तो ये आ गया माइनस के 4√3 अपॉन 8 और प्लस माइनस 0 अपॉन समथिंग, तो 0 ही हो गया। ये कैंसिल आउट हो गया 2 पर, तो -√3/2 प्लस 0 और -√3/2 -0। जरा चेक करना सर। हाँ जी, जरा चेक करना यहाँ क्या आंसर निकले थे। यही 2 आंसर निकले थे। आपने एक बात देखी, उसमें कितना सोचना पड़ रहा था हमें, उसके अंदर कितना दिमाग लगाना पड़ रहा था कि पहले डिवाइड करो, फिर उधर लेके जाओ, फिर उसके बाद हाफ से मल्टीप्लाई करो, फिर होल स्क्वायर प्लस करो, फिर ये चेक करो कि +2ab का फार्मूला है या -2ab का फार्मूला है, फिर ये देखो होल स्क्वायर बनने के बाद राइट साइड पॉजिटिव है नेगेटिव है, नेगेटिव आ रही तो नो रियल रूट्स लिखो। अब इसमें क्या हुआ, इसके अंदर तो सीधे सीधे साफ शब्दों में हमने क्या करा, डी निकाल लिया और उसके बाद एक्स की वैल्यू निकाल ली, फार्मूला लगाया, रिजल्ट हमारे सामने। बताइए, कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत? यस सर। यस सर। यस सर। देखो, सबसे आसान प्रोसेस है ये। अगर कभी डी माइनस में आ जाए, डिस्क्रिमिनेंट अगर माइनस में आ जाए, तो आगे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, आप लिख देंगे नो रियल रूट्स। कैसे? जैसे अभी फोर्थ पार्ट किया था आपने, अभी आपने एक फोर्थ पार्ट किया था जिसका आंसर आया था नो रियल रूट्स। इसका मतलब ये हुआ कि उस वाले क्वेश्चन में हर हालत में यदि आप डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो उसकी वैल्यू माइनस में आएगी। चेक करते हैं एक बार। अभी फोर्थ पार्ट किया था हमने, क्या था जरा पढ़ना, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0 था शायद। यस सर। ये है हमारे पास। मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल रहा हूँ डी।
बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, यानी कि 1 माइनस 4 जा 16, 16 2 जा 32, तो ये आ गया -31। देखना जरा, लेस देन 0 आ गया क्या? Yes. Yes, sir. अब Yes. जैसे ही डी नेगेटिव आए ना, डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि उसे रूट के अंदर रखना है, रूट के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं रखी जाती, तो इसका मतलब जैसे ही डी नेगेटिव आए आप तुरंत लिख देना नो रियल रूट्स, या रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, या रूट्स आर इमेजिनरी। आपने देखा कि कितनी आसानी से हमें ये पता चल गया कि इक्वेशन के रूट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं, जबकि पिछले वाले में इतनी लंबी प्रोसेस पूरी करने के बाद आपको पता चला था कि भाई इक्वेशन के रूट्स रियल नहीं है, लेकिन अब आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजल्ट मिल गया और आप ये कह सकते हैं कि हाँ, इक्वेशन के रूट रियल नहीं है। मैं समझता हूं कि क्लियर हो गई होगी बात शायद। Yes, sir. Yes. Yes, sir. Clear. अभी इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स, वो मैं आपको बताऊंगा कल, क्योंकि वो हमारी अगली एक्सरसाइज में यूज होगा। आज करना क्या है आपको वो नोट करें अपने पास। आज आपको एक्सरसाइज नंबर 4.3 में एक तो क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन 2 में जितने भी फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट थे वो सारे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करने हैं। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करना है, ये 2 करने हैं। और उसके अलावा इसके अंदर वर्ड प्रॉब्लम्स आ रही हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर Yes, 4 sir. से 11 तक। तो क्वेश्चन नंबर 4 to 11 आपको ये सारी वर्ड प्रॉब्लम्स ट्राई करनी है। कोशिश करिएगा खुद करने की, जो नहीं हो आपसे वो सारी की सारी मैं बता दूंगा, बट ट्राई ईच एंड एवरी वर्ड प्रॉब्लम ऑफ एक्सरसाइज नंबर 4.3। ये Sir? आपका होमवर्क है। हाँ जी, सर 14 तक है। 11 तक होंगे मेरे ख्याल से। सर 11 तक है। 11 तक. एनसीईआरटी के मामले में तो मैं गलत नहीं हो सकता, पूरी किताब याद है मुझे। ये करने हैं जी आपको, ठीक है जी। बस इतना आपका आज का होमवर्क